हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। हम ये समझेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या फिर एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर एज अ केमिकल इंजीनियर जब कोई क्वालिटी कंट्रोल में काम करता है या फिर प्रोडक्शन में ऑपरेशंस में भी काम करता है तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के डेटास के साथ एनकाउंटर होता है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के डेटा के बेसिस पे उसको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इसलिए इसकी नॉलेज हेल्पफुल रहती है। तो इस लेक्चर में आगे हमारे साथ बने रहें इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पर। दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए एक रेशियो होता है और फ्लूइड के टर्म्स में वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वाटर की वेट डेंसिटी का रेशियो होता है एंड या फिर गैस के टर्म्स में वेट डेंसिटी ऑफ गैस और वेट डेंसिटी ऑफ एयर का रेशियो होता है। क्योंकि ये एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। इसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, यानी इसमें किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की जाती है या फिर किसी गैस की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कंपेयर की जाती है। मान लो किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5 तो वो पानी से 5 गुना भारी है। किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 19 तो वो पानी से 19 गुना भारी है। ये फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्रेंड्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और गैस के लिए डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का दोस्तों? देखिए, अगर आपको किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है तो जब हम उसे पानी में डालेंगे तो कितना हिस्सा उसका पानी में रहेगा, कितना % हिस्सा उसका पानी में रहेगा, ये हम बता सकते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक केस स्टडी ले लेते हैं दोस्तों। गोल्ड की स्पेसिफिक डेंसिटी होती है गोल्ड की 19100 kg पर मीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड की मिल जाएगी, वो होगी 19.1। 19.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 1910%, यानी 1910% गोल्ड जो है पानी में डूबेगा, यानी पूरा गोल्ड पानी में डूब जाता है। यानी जब हम पानी के ऊपर सोने को रखेंगे तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, वो डूब जाएगा। उसी तरह आइस की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.917, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 91.7% आएगा। यानी जब बर्फ़ को पानी पर रखेंगे तो उसका 91% हिस्सा पानी में डूब जाता है। उसी तरह वुड की, लकड़ी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर है 0.2 तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आ जाएगा 20। यानी लकड़ी को जब हम पानी पे डालेंगे तो उसका 20% हिस्सा पानी में डूब जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की दो चीज़ें सीख गए। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम दो चीज़ें सीख गए। पहला तो वो एक कंपैरिजन है, और अगर किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं 7 है तो वो पानी से 7 गुना भारी है। और दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उस किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उस बॉडी का कितना % पानी में डूबेगा और कितना % पानी के ऊपर रहेगा अगर जब हम उसे पानी पे डालेंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल में मैं ऐसे और भी लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।